दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर माहेश्वरी महिला संगठन की रेवाड़ी महेंद्रगढ़ इकाई की ओर से शनिवार को रघुकुल रीत सिद्धा और युगल सिद्धा समिति के साथ मिलकर नगर के गढ़ीबोली रोड स्थित सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के सभागार में समर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति अशोक सोमानी ने अपने विचार रखे, जबकि इन सामाजिक संगठनों की सामाजिक कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय प्रभारी, सह प्रभारी, उत्तराखंड प्रभारी और महिला हित विचारक समाज सेविकाओं ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने सभी अतिथियों को पटका पहनाकर और पौधा देकर सम्मानित किया। वक्ताओं ने समाज में महिलाओं की अहम भूमिका के साथ ही युवा पीढ़ी को राष्ट्र के निर्माण में परस्पर सामंजस्य बिठाकर समाज को आगे बढ़ाने की अपील की। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। यहाँ हम सब मिलकर बनाएंगे यादें सुहानी, हमारी सड़कें नम्रता से परिपूर्ण, ज्ञान की पूंजी। आदरणीय मुख्य अतिथि, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मैं भी कृपा मुंताजी होकर मंच की शोभा बनाए। कृपया जोरदार तालियों से हमारे मंच के आदरणीय अधिकारियों का स्वागत करें। कृपया तालियों में कंजूसी ना करें। आज मैं आपको जितनी सुख सुविधा चाहिए तो मैं सारी देने की कोशिश करी, पर आजकल के चक्कर में मैंने इस बार बाकी चीजें तो ना छोड़। ये लो ओके रुपया। वो तो मैंने भी दिखाया, पर क्यों? मूर्ख को रुपया दे दो पर ज्ञान ना दो। तो मैं तो मूर्ख दिखी के। औरतें चूड़ियां क्यों पहनती हैं? हाथ सूना ना रहे, हाथ में कोई कांच की चीज होनी चाहिए। ये क्या है? घड़ी। इसमें क्या है? कांच। और ये चूड़ी। तो मेरा हाथ कोई सूना नहीं है, क्या हो गया मम्मी जी आपको? वाह बीरणी वाह, जी तो करे कि थारे जिसी छोरा और वाले जिसी शिक्षा देवे कि माँ बाप वास्ते एक सम्मान समारोह रखाऊं और मैंने गोल्ड मेडल पहनाऊं। सासू जी, मेरे माँ बाप तक जाने की जरूरत नहीं है। आ गए मेरे पापा। राम राम सरोजी, राम राम। और सभी जी, मैं थारी सगली बात सुन ली, समझ ली, मन लगा था पार नहीं पड़ रही है। हाँ सकोजी, मासी पार नहीं पड़ रही है। तो अब ये है गुड़गांव जवाई जी आ जाएंगी तो बाने हमारे तक भेज दिया। मैं छोड़ी ले जाऊं, बाद में जवाई जी को बात करता हमारे अपने हरियाणा पंजाब की शान, अखिल भारतीय महासभा के डिप्टी चेयरमैन श्रीमान अशोक जी भाई साहब, जिनका हम महिला संगठन को हर समय इतना सहयोग रहता है कि मैं भाई साहब के लिए आभारी हूँ। इस अध्यक्ष पद से मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। पारिवारिक मूल्यों की दूरी है, गठबंधन अच्छा होगा तो एक एकल परिवार भी कब संयुक्त हो जाएगा पता नहीं। शोभा दीदी की वाणी में जो गहराई है उसको मापना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इनके मुख से जब शब्द निकलते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हंस के मुख से मोती गिर रहे हो। दीदी आज उपस्थिति हमारी बहुत कम है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस में हमने ये कार्यक्रम की तैयारी करी है। लेकिन फिर भी मैं रेवाड़ी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोगों ने बहुत सुंदर तैयारी करी है।
मैं करना चाहूँगी हमारी मंत्री जी सोमानी दीदी का कि उन्होंने हमें ये कार्यक्रम सोमानी कॉलेज में करने का आभार हूँ। हमारे उचितना मंजू सोमानी जी हैं, शोभा जी सादानी जी पूर्व अध्यक्षा, बहुत ही मधुर स्वभाव जिनका आपने सुना, जिनको देखने से भी आकर्षण लगता है और बोलने से भी आकर्षण झलकेगा, ये आप देखेंगे। जिन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से मैं भारत से जुड़ी हुई हैं, उसमें कार्य कर रही हैं। इतना समय परिवार से निकालना आज के समय में बहुत मुश्किल है, फिर भी वो बहुत अच्छा समय अपना निकाल पाती है। ऐसी शर्मिला जी भी उत्तरांचल की पहले बैंक सेक्रेटरी रही और वो भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं। आपसे यही कहूँगा कि आज जिस तरीके से जो प्रोग्राम गुड़गांव ने रखा, वो अगर महिलाएं और सभी लोग परिवार के इसको जीवन में ढालें तो इससे बड़ी शिक्षा आज के दिन नहीं थी। श्रुति सोमानी जी ने जिस तरीके से बताया और उसमें जोड़ दिया, 4 चांद लगा दिए, तो आपको पूरा ही एक तरीके से आज शिक्षा जो मिली उसको अंदर ग्रहण करके कॉलेज प्रवेश से बाहर निकले तो कोई भी परिवार कभी दुखी नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। परिवारों में ये जरूर है कि ये देखना चाहिए कि परिवार में केवल बड़े को ही सम्मान नहीं, मैं ये समझता हूँ बड़े को अपने छोटों को भी सम्मान देकर ही आगे बढ़े तो परिवार अवश्य आगे जाएगा। वैसे मैं आप लोगों के बीच में जल्दी जाऊंगा, उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। और आज आपको शोभा जी को ही सुनना है, शोभा जी शर्मिला जी को उनको सुनना चाहिए, उनसे और भी अच्छी बातें मिलेगी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इस पे सरपंच नहीं हो पाऊँगा, जबकि मुझे ज़रूर यहाँ रहना चाहिए। फिर भी आप लोगों से भी और शोभा जी से भी माफ़ी चाहूँगा। आप सबसे मैं इतना ही कहूँगा, जहाँ तक प्रदेश का सवाल है, मैंने 2-3 प्रोग्राम महिलाओं को देखा, बहादुरगढ़ में देखा, सालासर में देखा, उसके अलावा फरीदाबाद में देखा और आज फिर आप लोगों को फिर देख रहा हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि महिला विंग हरियाणा पंजाब की बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और हरियाणा विंग में रिप्रेजेंट, जैसे आज गुड़गांव आप देख रहे हैं कितनी दूर से चल कर आए हैं। आप ये देख सकते हैं कि रेवाड़ी ठीक है, रेवाड़ी में जनसंख्या घर भी कम है, इसलिए भी जनसंख्या ज़रा कम लगती होगी, परंतु जहाँ तक रेवाड़ी की सदस्यों का सवाल है, सभी मंजू सोमानी जी, मंजू पुराड़िया जी और बबीता जी और सोमानी के नेतृत्व में सभी अच्छा कार्य कर रही हैं। और बड़े वैसे कहते हुए भी तरह वो लगता है कि परिवार की सदस्यों को लाभ देना पड़े, तो एक तरीके से अच्छा भी है। वैसे मेरा पूरा ही रेवाड़ी हौसला तो तभी बढ़ता है जब परिवार के सदस्यों का नाम लेते हो। हौसला तो इनका आते बढ़ाओ। फिर भी मेरे रेवाड़ी का पूरा ही मेरा परिवार ही है, सब लोग मेरे परिवार की तरह जुड़े रहे और जो भी कुछ मैं बना वो रेवाड़ी की तरफ से ही बना, रेवाड़ी के लोगों के सहयोग से हुआ। फिर मेरे प्रदेश ने मुझे सहयोग दिया, मेरे अंदर उतनी कोई खूबी नहीं थी पर मेरे लोगों ने मुझे इस लायक समझा या करने की कोशिश की। मैं उन सबका भी आज आपके इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। और शोभा जी, मैं आपको आश्वासन एक दिला सकता हूँ कि आपको जब भी मेरी आवश्यकता होगी, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन दिला। आज आपसे इतना ही कहूँगा, अपन इसके अंदर जो आज के नाटक देखे नाटक देखा, उस आज जरूर मेरी आपसे प्रार्थना है कि इससे शिक्षा लें
और इसको अपने जीवन में ढालें। जहाँ तक आप लोग भी मानते सब हैं, आप सब मानती हैं कि ऐसा करना चाहिए, पर आज मॉडर्न जीवन में हम ये समझते हैं कि अगर हम इस तरीके से जिंदगी जिएंगे तो शायद हमें कोई अनपढ़ समझ सकता है या कुछ और समझ सकता है, पर ऐसा है नहीं। आप सब लोग मिलकर परिवार को अगर खुश रखना है तो ये अपने जीवन में ढालें, तो आपका परिवार, आपके बच्चे और लायक बन पाएंगे। बच्चों को भी ये शिक्षाएं अभी से देने शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में सबसे ठीक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र पर आदि पुरुष दिखाई गई। सातुड़ी तीज पर वीडियो प्रतियोगिता करवाई। जयप्रकाश जी काबरा का वक्तव्य कराया। बैक टू बचपन कार्यक्रम, 5 हफ्ते का मेला, बिग बॉस का आयोजन, पंचजन्य कार्यक्रम, घर घर की कहानी का सुंदर मंचन और सांची में चिंतन मनन कार्यक्रम, दिव्यांग स्कूल में बच्चों के कपड़े और जो हमने टॉक शो कराए उसमें आधुनिकता बनाम स्वच्छंदता, जीवन में इंटरनेट का प्रभाव, संयुक्त परिवार व एकल परिवार में बदलते रिश्ते, युवा पीढ़ी की हर काम में मनमानी, पारिवारिक व्यापार को छोड़ विदेश गमन के परिणाम, शादी से पहले लड़का लड़की मिलना कितना उचित कितना अनुचित। इस समिति के वक्तव्य में माध्यम से हमने संदेश देने की कोशिश की है। इन कार्यों की में इस जो हमने सारे कार्यक्रम कराए उसमें प्रदेश अध्यक्ष और संयोजकों और सह संयोजकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं सोमानी कॉलेज में बीटेक, एमटेक, एमबीए और डी फार्मेसी के हम लोग कोर्सेज चलाते हैं, जिसमें जो माहेश्वरी समाज के बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको हमने 50% पे एडमिशन देने का वादा किया है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं चाहे किसी भी कास्ट के हैं, उनकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, उनको हम फ्री एजुकेशन कॉलेज में देने का प्रावधान किया हुआ है। तीसरा, जो बच्चे 90+ हैं उनको हम आरडी सोमानी शिक्षण संस्थान की तरफ से स्कॉलरशिप का हमने प्रावधान रखा है। जो 90+ के बच्चे हैं जिनके 90% पीसीएम में 90% है, वो एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं 90%, वो बच्चे हमारे कॉलेज में आना चाहेंगे तो हम उनको बिल्कुल फ्री शिक्षा देंगे। केवल हम एमबी यूनिवर्सिटी के जो नॉमिनल से चार्जेस हैं वो उनको पे करना होगा, अदरवाइज उनको कोई भी पे नहीं करना होगा। ऐसे लोग यदि कोई भी आपकी नज़र में है तो आप उनको यहाँ पर भेजिए और वो हमसे मिलेंगे। हमारा पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर एडमिशन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं आएगी। अभी एडमिशन चल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं। डीवॉक की भी हमारे कोर्सेज हैं जो हमारे पास पैम्पलेट्स हैं, मैं अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगी। तो जो से भी आपको लगे कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन बहुत होशियार है, उसको हम कोई पैसा नहीं लेंगे, उससे हम फ्री एजुकेशन देंगे, वो चाहे किसी भी कास्ट का हो। लोग मेरे सामने सब बैठे हैं, उनके लिए 2 लाइन कह के अपनी बात को विराम देती हूँ, क्योंकि हमें शोभा दीदी को सुनने आए हम लोग आज, लेकिन हम अपनी बात भी तो उनसे कहनी होगी ना, इसलिए हम कहना पड़ रहा है। तो शोभा दीदी को भी सुनेंगे और शैला दीदी को भी सुनेंगे, इसलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए 2 लाइन में अपनी बात खत्म करती हूँ। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। आज यह समर्पण महिलाओं का प्रोग्राम था हरियाणा प्रदेश का, जिसमें निवर्तमान अध्यक्षा जो कलकत्ता से है मुस्तफा सादानी और निवर्तमान जॉइंट सेक्रेटरी जो अंचल से है वो आए हुए हैं। महिलाओं का ये प्रोग्राम था। ऐसे तो मेरे खुद की संस्था में है, तो परंतु उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं उसमें हाजिर हुआ। और जिस तरीके से आप लोगों ने भी देखा होगा कि नाटक के माध्यम से उन्होंने अपने सुहाग के जो 16 श्रृंगार होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया और उनसे क्या बेनिफिट होता है ये आप लोगों ने देखा होगा। हमारे यहाँ ट्रस्ट है, ट्रस्टों से महिलाओं को जो विडो हो जाती है उसको पेंशन देते हैं और रोजगार के लिए भी हम
पैसा देते हैं, हमारे पास ट्रस्ट जो है, ऐसे ही एजुकेशन बाहर पढ़ाने के लिए पत्रकार समिति ट्रस्ट है, उससे हम एजुकेशन लोन भी देते हैं जो बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट में होता है। इस तरीके से हम महिलाओं का सिलाई सेंटर वगैरह खोल कर करते हैं। इस तरह से हम अपने जो महिला विंग को उठाने का कार्य करते हैं। जो ये ट्रस्ट है आपका, ये कौन से समाज से है? ये जो ट्रस्ट है वो वैश्वी समाज का है। हमारे पास उसके ट्रस्टी होते हैं। जैसे अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको। अयोध्या में हम एक ट्रस्ट बनाकर और उसके अंदर अयोध्या में एक भवन बना रहे हैं जो 300 करोड़ के करीबन का है, जिसमें हम लोग पहले 69 लोग थे, जिसमें ट्रस्टी बने। इसमें करीबन पहले ट्रस्टी फी 1 करोड़ तक कुछ लोगों ने, जैसे हमारा आदित्य विक्रम बिरला ट्रस्ट से राजश्री जी ने भी किस लिए, ऐसे डी मार्ट वालों ने हमारे मैसेज समाज से ही है, उन्होंने 21 करोड़ रुपये दिए। इस तरीके समाज के जो मेन लोग हैं, जैसे मैंने स्वयं ने यहाँ पे एज ट्रस्टी उसमें मैं शामिल हुआ, 2 करोड़ रुपये दिए। इस तरीके से सभी समाज के लोग जो मेन जो समाज के लोग हैं वो ट्रस्ट बढ़ा रखे हैं। हमने 11-11 करोड़ रुपये, 11-11 लाख रुपये देखकर बद्री सोनी ट्रस्ट है, उसका मेन जो मुख्य खाता होता है वो मिनिमम 2 करोड़ का होता है। उसके बाद ट्रस्टी जुड़ जाते हैं और उस तरह से हमने बस जाजू ट्रस्ट बढ़ा रखा है। इसे बांगड़ वेलफेयर ट्रस्ट बढ़ा रखा है। बांगड़ वेलफेयर ट्रस्ट से हम 65 से 1 लाख रुपए तक, 65,000 से 1 लाख रुपए तक उसको फ्री उसकी दवाइयों के लिए समझो या उसके इलाज के लिए देते हैं। कोई उससे वापस नहीं लेते, वो दे दिया जाता है। इसी तरह विडोज को पेंशन के रूप में देते हैं। ऐसे हमारे पास ट्रस्ट के तहत ही जो है हॉस्टल्स है। ऐसे हमारे पास दिल्ली में आईएएस लोग तैयार करने के लिए अपने समाज के हमने एक ट्रस्ट बना रखा है। इन सब में जो मेन डोनर होता है उसका नाम आ जाता है, उसके फादर का या किसी का, बाकी ट्रस्टी के रूप में आते हैं। मैं रीत सिद्धा की उत्तरांचल की सह प्रभारी हूँ। इस नाते तो हमारे कॉलेज में मैंने प्रोग्राम रखवाया है। कॉलेज है, इसमें प्रोग्राम हमने इसलिए कराया है माहेश्वरी समाज का, क्योंकि माहेश्वरी समाज के जो बच्चे हैं वो कॉलेज में आए, यहाँ पे संस्कार सीखें। यहाँ पे क्योंकि हम लोग रीत सिद्धा से जुड़े हुए लोग हैं, युगल सिद्धा से जुड़े हुए लोग हैं, माहेश्वरी समाज जुड़े हुए लोग हैं, तो सोमानी कॉलेज में जो बच्चे आएंगे उनको रियायती रूप से तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा उनको यहाँ पर में और भी चीज़ें मिलेंगी जिससे वो अपने संस्कारों में आएंगे और कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनको रियायती मिलेगी। और जो कॉलेज से जो उनका उठाव होगा वो समाज को अच्छा संदेश देगा, क्योंकि समाज और कॉलेज और माहेश्वरी समाज तीनों एक हैं। एक ही छत के नीचे हम तीनों का समावेश कर रहे हैं, इसलिए हमने इस कॉलेज में इस प्रोग्राम को रखा। भाई जब जाते हैं तो उन्हें 2 घंटा वेट करना पड़ता है, ये एक छोटी सी बात। दूसरी बात, हमारे भाइयों के पास टाइम कम है कि फिक्स डिपॉजिट कब चला गया और कब बैंक उसका ब्याज खा रहा है, कब जाके उनको याद आता है तब स्टाफ को भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें एज ए मैनेजर यदि हमारी वाइफ लोगों का वो यूज़ ले तो उसमें बहुत फ़ायदा। ये तो एक पहली बात। दूसरी बात, जब आपकी वाइफ का आप अस्तित्व बनाते हो, जरूरी नहीं कि सब कोई डॉक्टर इंजीनियर सीए बने, लेकिन आज धीरू भाई अंबानी यदि क्लास 10 पढ़ के इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं तो हर महिला 10 पढ़ के भी आपके पास बहुत उपयोगी है। लेकिन आज ज़रूरत है इस चीज़ की कि जब वो थोड़ी सी अपना IQ बढ़ा लेती है, अपना अस्तित्व उसके अपने घर में होता है, अपने घर में उसका एक दायरा बनता है, तो उसकी बातें बेटे और बहू अलग नज़रिए से देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। इसलिए करते हैं कि मम्मी खाली गृहिणी नहीं है, मम्मी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कुछ है। तो ये भी मैं सबको बोलूँगी, यदि घर में ऐसा एक सामंजस्य बैठाना है तो ये जनरेशन गैप की जो बातें चलती है ना, उसको आप IQ गैप नहीं करके उसको आप अपडेट कीजिए अपने वाइफ को कि कम से कम। और बच्चे भी, क्या होता है कि जब बच्चे आके देख रहे हैं क्रिकेट और माँ को तो ये पता नहीं है कि क्रिकेट में कौन खिलाड़ी और कौन क्या है, तो हमारी माताओं से भी ये अनुरोध है, यदि हमारे बच्चों के साथ आप सामंजस्य करना है तो हमारे बच्चों के अपडेटिंग को IQ को समझते हुए खुद का अपग्रेड करना है।
और खुद का अपग्रेड करने के लिए आज कंप्यूटर मोबाइल सबसे बड़ा साधन है, खुद को आप तैयार कर सकते हैं, तो वो बच्चे आपके साथ बैठकर आपसे सभी विषयों पर बातचीत करने को तैयार रहते हैं। तो ये सामंजस्य थोड़ा सा अच्छा होगा, आप भी उनकी बातें समझ पाएंगे और वो भी आपकी बातें को समझने की कोशिश करेंगे। आपको पहले तो मैं सबसे पहले नमस्कार करती हूँ, जय महेश करती हूँ। और मैं अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन उत्तरांचल सह प्रभारी हूँ संस्कार सिद्धा से समिति से। उसमें हम बाल विकास किशोर विकास समिति के अंदर बालिकाओं के लिए बच्चियों के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ अध्यात्म में मोटिवेशनल स्पीकर में मेरे ग्रुप वगैरह काफ़ी बने हुए हैं। और मैं भाजपा बीजेपी से जिला महासचिव भी हूँ और अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय कपल क्लब की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अनेकों संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैम, आज सोमानी कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, समर्पण, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है और ये युगल सिद्धा समिति और भी 2 समितियों को लेकर के ये कार्य भी कर रहे हैं। और आज हमारे बीच पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभाजी साधानी और युगल सिद्धा समिति की राष्ट्रीय प्रभारी हमारे बीच उपस्थित है और माननीय अशोक जी भाई साहब भी हमारे बीच उपस्थित थे। और हरियाणा पंजाब के कार्यकर्ता धरता हैं अशोक जी भाई साहब, और राष्ट्रीय लेवल से भी बहुत ऊँचे उठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और हमने इन तीनों और बहुत ही अच्छे से बहुत कुछ सीखने को मिला है आज यहाँ पे। और हमारी जो बहनें आई हुई हैं यहाँ पे, टीम आई हुई है हरियाणा पंजाब प्रदेश की, वो आज इन समितियों के अंतर्गत बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लेके आई है। जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप है, उस चीज़ को लेकर के भी ये बताई है और कई समितियों के अंतर्गत ये अच्छे कार्यक्रम हुए जाता है। और पहले जन्म पत्री मिलाते नहीं थे कोई भी, और जो होते थे वो रिश्ते आज तक चल रहे हैं, मगर अब जन्म पत्री बीच में आ गई है, जिसको लेकर रिश्तों में चाहे वो कितने ही मिला लें, 16 मिला लें, 18, 20, 25 जो मर्जी मिला लें, लेकिन फिर भी कड़वाहट करती है। देखिए, मैं इस विषय पे यही कहना चाहूँगी कि जन्म पत्री वगैरह ये मिला लें, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला जब तक अपने आप के अंदर समझौता नहीं होगा, समझदारी नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक रिश्ते चाहे कितनी जन्म पत्री मिला लो। हमारे को सबके बीच आपस में सामंजस्य बिठाकर चलना होगा। परिवार हो, घर हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सबका सम्मान करते हुए सबको अच्छे से साथ लेकर के पूरे परिवार को चलेंगे और अपने पति से अच्छे से व्यवहार निभाएंगे और अच्छे से विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। दोनों की बातें सहमत एक दूसरे को सुनेंगे, तब ये रिश्ते चल पाएंगे, वरना हम कितनी जन्म पत्रियाँ मिला लें। ये पहनावा भी इसमें कहीं ना कहीं पहनावा है, या जो रहन सहन है वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का जो रूप लिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये पहनावा तो आजकल ऐसा हो गया कि छोटे कपड़े हो गए, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले हम सब पूरा ढके हुए रहते थे, बाल खुले हुए मिलते हैं, आजकल छोटे कपड़े हो गए। मतलब ये पाश्चात्य संस्कृति का ये हो गया, ये ठीक सा नहीं लग रहा। लेकिन हमारे सभ्यता पूर्वक ही हमारे को ये आगे बढ़ना चाहिए और इसमें कार्य करना चाहिए। मैं तो सब बहनों को यही कहूँगी, यही शिक्षा दूँगी कि अच्छे से रहें, अच्छा बोलें, अच्छा दिखें, अच्छा सोचें और पहनाव को भी हर तरह से सभ्यता पूर्वक आगे बढ़ें। मैम, आपका परिचय? मैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की युगल सिद्धा गठबंधन समिति की राष्ट्रीय प्रभारी शर्मिला राठी, दिल्ली से हूँ मैं। जी मैम, आज क्या कार्यक्रम रहा? आज यहाँ पर 2 समितियों का मिलकर के कार्यक्रम था, जिसमें युगल सिद्धा गठबंधन समिति और रीति सिद्धा यानी पारिवारिक समिति, दोनों का मिला जुला कार्यक्रम था। दोनों समितियों का एक साथ कार्यक्रम लेने का रीज़न, क्योंकि ये दोनों समितियाँ एक दूसरे से पूरक हैं। पहले परिवार में ही बच्चे बड़े होते हैं और बढ़ करके फिर उनका विवाह होता है, तो इसलिए ये समिति का जो लेने का मोटिव था आज का प्रोग्राम वो यही था। तो मैम, इसमें किस प्रकार से आपने संदेश दिया कि क्या विवाह जो है टूट रहे हैं, जो जोड़ियां नहीं चल रही हैं, उनको लेकर आपका क्या संदेश? बिल्कुल, आज की जो ज्वलंत समस्या है कि संबंध नहीं हो रहे हैं और संबंध होने के बाद जल्दी से टूट रहे हैं, उसके लिए मैंने 5 टिप्स दिया है। पहले है कि जब संबंध होते हैं तो दोनों बच्चों को आपस में हम बात करने देते हैं, उनसे माइंडसेट मिलता है कि हाँ बच्चों का माइंडसेट है, मिल रहा है तब आगे बढ़िए और नहीं तो आप छोड़ दीजिए। सेकेंड,
दोनों बच्चे आजकल अर्निंग हो गए, दोनों प्रत्याशी अर्निंग हो गए हैं। तो आप अब ये मत सोचिए कि लड़का काम नहीं करेगा, सिर्फ घर का काम लड़की ही करेगी, नहीं। यदि दोनों अर्निंग है, थक के आते हैं, तो दोनों का रोल होना चाहिए ताकि इनकी मैरिज लाइफ हैप्पी हो गई। तीसरा कि पेरेंट्स लोगों का रोल इंटरफेयर अपनी बच्ची पे कम से कम हो। ये बच्ची यदि बोल रही है कि नहीं मैं अपने मैके में ऐसा करती थी और यहाँ मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि उसे समझाएं कि धीरे धीरे तुम उस परिवेश में भी एडजस्ट हो जाओगी, और वो हो जाती है। ये सबसे बड़ा अभिभावकों का रोल रहता है। समाज में अभी कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, हेल्थ कार्ड नहीं बनाए जाते, वैचारिक मतभेद होते हैं, आत्म स्वावलंबी नहीं हो पाती युवतियाँ। तो क्या वजह मान रहे हैं, क्या ये वजह नहीं है समाज में बिखराव की? नहीं, युवतियाँ तो स्वावलंबी हो रही है क्योंकि युवतियों की शिक्षा पे पेरेंट्स बहुत ध्यान दे रहे हैं। जहाँ पहले कन्या का था, बहुत केस आप लोग बताओ, पहले दहेज का सुनना पड़ता था, दहेज के लिए उसको मार दिया गया, इसको आजकल नहीं सुनोगे आप। क्यों? क्योंकि सब में जागरूकता आ गई है, बेटी को अधिक से अधिक पढ़ा रहे हैं और अर्निंग हो रही है। ये अलग बात है कि वो अर्निंग होने से उसमें पेशेंस लेवल कम हो गया है कि नहीं हमें ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। तो ठीक है, कहीं कहीं कोई पॉइंट उसकी भी जायज़ है। दोनों को आपसी अंडरस्टैंडिंग से कभी इसकी बात मान के कभी उसकी बात मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वो फैमिली हमारी खुशहाल फैमिली रहेगी। नहीं, कुंडलियाँ तो मांगी जाती है, कुंडली मांगते हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि कुंडली के पीछे आज जो बच्चों की एज हो रही है 34, 35, 32 ये हो रही है, और एक एज पार होने के बाद संबंध जब खुलते हैं तो उनको चॉइस नहीं रह जाती है। तो कुंडली का एक लिमिट टाइम में जैसा बोला जाता है कि 26-27 साल तक के मिलाएं, उसके बाद रहने दें। तो आप लोगों को यदि नहीं ज़रूरत है तो बेशक आप नहीं मिलाएं, क्योंकि 26-27 साल के बाद मांगलिक दोष है वो अपने आप ही स्वतः कम हो जाता है।